कुरुक्षेत्र के प्रिंस के बोरवेल में गिरने की घटना से शुरू हुए बोरवेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन देश प्रदेश में बोरवेल हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में बोरवेल में गिरने के हादसे और क्यों इन पर रोक लगाने की कोशिश हो रही नाकाम, ये रिपोर्ट में देखिए। बच्चों के लिए काल बन रहे बोरवेल। दौसा में 5 महीने में 4 बार हुआ हादसा। बढ़ते हादसों पर कैसे लगे विराम? आर्यन भले ही जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन पीछे जो सवाल छोड़ गया है वो देश की दशा दिशा तय करने वालों को सोचने पर मजबूर करता है। अहमद चंद्रबाबू ग्रह मंगल पे पहुंच गए, लेकिन हमारे यहाँ ट्यूबवेल में, किसानों के ट्यूबवेल में बच्चे गिर जाते हैं या कोई मवेशी, तो उसे जुगाड़ू टेक्नोलॉजी जुगाड़ू हमारे गांव के उसी पे बाहर चल रहा है। दौसा के कालीखाड़ गांव में 5 साल के आर्यन को बोरवेल से निकालने के लिए 57 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। कलेक्टर मजबूर है, वो उसकी जैसी टीम है एनडीआरएफ वगैरह जो उनकी वो चला रही, वही हमारा वाला जुगाड़ उनके पास है। ठीक है, महिलाओं के लिए थी दुआएं, ये चिल्ला रही थी, रो रही थी, बेहोश हो रही थी। यहाँ कम से कम 10-15 लाख लोग आ गए, सबकी ये हमदर्दी थी कैसे भी इसको जीवित बचाया जा सके। उसके बावजूद भी हम उसको जीवित नहीं बचा। लेकिन ये मामला पहला नहीं है। दरअसल बोरवेल हादसों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अकेले दौसा में 5 महीने में 4 बार बोरवेल हादसे हो चुके हैं। बढ़ते हादसे कई सवाल खड़े करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर बोरवेल हादसे इतनी संख्या में क्यों हो रहे हैं और जिम्मेदार कर क्या रहे हैं। प्रशासन सब ने मिलकर जी तोड़ इसमें कोशिश करी है। इसके अंदर किस तरह से अभी जो हमें सीख मिली है उसको ध्यान में रखते हुए आगे किस तरह से हम समाधान कर सकते हैं, इसके ऊपर जरूर चर्चा भी होगी और चिंतन भी होगी। कुरुक्षेत्र के प्रिंस से लेकर कालीखाड़ के आर्यन तक न जाने कितने बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं। किसी की सांस बची तो किसी की उखड़ गई। कुरुक्षेत्र के प्रिंस से लेकर कालीखाड़ के आर्यन तक न जाने कितने बोरवेल हादसे हो चुके हैं। इन बोरवेल हादसों में कई बच्चों की जान चली गई और कई की जान बची भी है। लेकिन इस तरह के हादसे होने के बाद एक ओर तो जहां बच्चे जान गंवा देते हैं, वहीं दूसरी ओर देश में तकनीकी की कमी भी उजागर होती है। 150 फीट गहरे जिस बोरवेल में आर्यन गिरा उसे उसके परिवार ने खुदवाया था, लेकिन उससे पानी के बदले घर के चिराग की लाश मिली। आप सोच रहे होंगे कैसे तो लोग हैं जो बोरवेल खुदवा कर खुला छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह समझिए। क्यों होते हैं बोरवेल हादसे? देश प्रदेश में अधिकतर बोरवेल उन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं जहां पानी की कमी है। कुओं में पानी नहीं होने के कारण लोग पिछले करीब 20 साल से बोरवेल खोद रहे हैं ताकि अधिक गहराई से पीने और सिंचाई के लिए पानी लाया जा सके। लेकिन दौसा समेत विभिन्न डार्क जोन क्षेत्रों में जब बोरवेल किया जाता है तो अधिकतर जगह पानी ही नहीं मिलता। अधिकतर बोरवेल किसान करते हैं और उनके पास इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं होती कि वो उस बोरवेल में लोहे की पाइप डाल सके। इसके कारण बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कभी अच्छी बारिश आएगी, जल स्तर बढ़ेगा तो बोरवेल में पानी भी आ जाएगा। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि जब बोरवेल में मोटर खराब हो जाती है तो उसे बाहर निकालते समय कुछ देर के लिए बोरवेल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तभी कोई बच्चा उधर आकर गिर जाता है। हमने जो देखा है कि यदि पानी नहीं मिलता है तो लोग उसको बंद नहीं करवाते हैं, उसी स्थिति में छोड़ देते हैं। तो कई बार उसको जो है ठीक करने के लिए बोरवेल को खुलवाते हैं, लेकिन फिर उसको यदि वो नहीं हो पाता है तो उसको उसी स्थिति में छोड़ देते हैं। कई बार मोटर फंस जाती है तो उसको वो नहीं निकल पाती है तो उसको उसी स्थिति में छोड़ देते हैं। कालीखाड़ बोरवेल हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट है। दौसा कलेक्टर ने अधिकारियों को खुले पड़े बोरवेल को बंद करवाने या ढकवाने के आदेश जारी किए। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे बोर का चिन्हीकरण करें, स्वयं अपने स्तर पर बंद करें, अपने सरपंचों को बताएं, ग्राम सेवकों को बताएं, वो बंद कर रहेंगे, तहसीलदार हैं हमारे वो बंद कर रहेंगे, लेकिन कृपया करके ऐसे बोरवेल को जो है सुनिश्चित करें कि वो बंद। विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संदर्भ में जागरूक रहें कि किसी प्रकार का अगर ओपन कोई कुआं या बोरवेल है तो उसकी सूचना प्रशासन की ओर से आ जाए ताकि समय रहते उसे कवर करवा दिया जाए।
अकेले दौसा जिले में मासूम बच्चों के साथ बोरवेल से जुड़े 6 हादसे और देश प्रदेश में होने वाले हादसों के बाद ये जरूरी है कि आम जन जागरूक रहे और बोरवेल खुला न छोड़े। जहां भी खुला बोरवेल नजर आए तो प्रशासन सख्त से सख्त एक्शन ले। लेकिन सवाल रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी उठ रहे हैं। क्यों लगती है रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देर? देसी जुगाड़ के भरोसे है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। बोरवेल से निकालने की तकनीक पर कब होगा काम? भगवान ना करे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति हो, लेकिन हमारे देश में ऐसी मशीनों की जरूरत है जो बोरवेल जैसे हादसों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चंद घंटे में पूरा करे और मासूम बच्चों की जान बचाए। अब हमारे देश में तकनीकी का विस्तार होगा और इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए अच्छी मशीनें उपलब्ध होंगी, या फिर यूं ही बच्चे अपनी जान गंवाते रहेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और लापरवाही को कोसते रहेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। आधा दिसंबर बीत चुका है और